जब रावण ने माता सीता का हरण कर लिया तो राम जी पागलों की तरह, अरे भैया लता पता तुम ही बताओ, क्या तुमने हमारी सीता को देखा है? पशु पक्षियों से राम जी पूछ रहे हैं, क्या तुमने मेरी सीता को देखा है? राम जी यहाँ वहाँ जा रहे हैं, मेरी सीता कहाँ है, सीता कहाँ है? उसी समय शंकर जी कथा सुनकर माता सती को लेकर जा रहे थे और वहां राम जी सीता माता की खोज कर रहे थे। तो शंकर जी ने राम जी को प्रणाम किया, जय हो रघुनंदन जय हो, आप तो सब जानते हैं, पर देखो लीला कर रहे हैं, रावण कहाँ चला गया, सीता कहाँ चली गई। माता सती को बड़ा संदेह हुआ। शंकर जी से कहा, आप किसे प्रणाम कर रहे हैं, किन्हें प्रणाम कर रहे हैं? शंकर जी ने कहा, ये राम हैं जिनकी अभी अभी आपने कथा सुनी है। सती जी बोली, ये कैसे भगवान हो सकते हैं? यदि ये भगवान होते तो खुद की पत्नी कहाँ है पता ना लगा लेते। ये क्यों पागलों की तरह जंगल जंगल ढूंढ रहे हैं, सीता कहाँ हो? इसका मतलब ये भगवान नहीं है। ऐसा किसने कहा? ऐसा किसने कहा? जोर से किसने कहा? सती माता ने। ध्यान से सुनो आप लोग, है ना? कोई भी सवाल हम आपसे करेंगे, आप ये ना सोचना कि आके बैठ गए बस व्यवहार निभा रहे हैं। सुनो सुनो और समझो। माता सती ने कहा, सती कौन है? सती जी के पति का नाम बताइए आप। सती जी के पति का नाम क्या है? हाँ, भगवान शंकर। भगवान शंकर से माता सती ने कहा कि जिन्हें खुद की पत्नी का पता ना हो वो भगवान कैसे हो सकते हैं? शंकर जी ने समझाया, देवी ऐसी बातें ना करो, ये भगवान है, ये सर्वज्ञ है, सर्वव्यापी है, ये लीला करने के लिए ये नाटक कर रहे हैं, लीला है ये। सती जी को बहुत समझाया शंकर जी ने, पर विनाश काले विपरीत बुद्धि, जिसके विनाश का समय बहुत करीब होता है ना, उसको आप कितना भी अच्छा समझाओ वो नहीं समझता। जो अपने माता की, पिता की, गुरु की बात ना सुने, ना माने, ना समझे, समझ लो अब इसके विनाश का समय नजदीक है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। शंकर जी ने बहुत समझाया माता सती को, नहीं मानी। समझा समझा कर शंकर जी हार गए और बाद में शंकर जी को कहना पड़ा कि जो तुम्हारे मन अति संदेह हो सती, यदि तुम्हें बड़ा संदेह है तो जाओ और अपना संदेह मिटाओ। जाओ अपना परीक्षा ले लो, राम जी भगवान है कि नहीं, देख लो ना अपनी आंखों से। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। भगवान को पहले इस्तेमाल कर लीजिए आप। डायरेक्ट विश्वास करेंगे तो आपको लगेगा हमने तो उनके कहने से कर लिया था, नहीं। इसलिए आप खुद प्रैक्टिकल कर लो, भगवान है कि नहीं। कई लोग तो बड़ा कंफ्यूज रहते हैं, भगवान है कि नहीं, हम माने कि नहीं। नहीं जी, किसी के कहने से क्या होता है, आप खुद प्रैक्टिकल करो ना कि भगवान है कि नहीं, आप महसूस करो। और जब आपको विश्वास हो जाए कि ईश्वर है तो फिर कोई किंतु परंतु की गुंजाइश ना रह जाए। हमारे कहने से ईश्वर को मत मानिए, किसी के कहने से भगवान को मत मानिए। आप पहले उस परमात्मा की अनुभूति करिए। ईश्वर है, आप एक अनुभव तो कीजिए। आज तक आपको भगवान का अनुभव हुआ? यदि आज तक आपको ईश्वर का अनुभव नहीं हुआ, अनुभूति नहीं हुई, तो आप भक्त नहीं हो सकते। भक्त तो वही है जिसे अनुभूति हो चुकी हो या हो रही हो। अब अनुभूति नहीं हुई तो आपका विश्वास पक्का हो ही नहीं सकता। इसलिए भक्तों को चाहिए कि वो पहले ये कन्फर्म करें कि ईश्वर है या नहीं। जैसे मैंने तो कन्फर्म कर लिया है कि ईश्वर है, मुझे अनुभूति हो चुकी है, मैं मान गया हूं। अब आप लोग भी मान लीजिए। नहीं, हमारे कहने से नहीं। आप कैसे? अब आप बताएं, आप कहो महाराज जी हम कैसे माने? हम एक छोटा सा सिद्धांत हम आपको देते हैं।
ईश्वर जबरदस्ती थोपने वाला विषय नहीं है ना। आपके अंदर पहले तो बहुत सारे प्रश्न खड़े होते हैं कि भगवान कहाँ हैं तो दिखते क्यों नहीं, है ना। भगवान हैं तो इतने लोग दुखी क्यों हैं, इतने लोग रोते क्यों हैं। ये सारे क्वेश्चन सामान्य प्रश्न हैं जो सबके भीतर खड़े होते हैं। इनका उत्तर आपको नहीं मिलता तो आप नास्तिक हो जाते हैं। अरे सब झूठा है, कोई भगवान भगवान नहीं है, सब झूठी बातें, बेवकूफ बना रहे हैं ये लोग। ऐसा लोग बोलते हैं। क्यों? क्योंकि गहराई तक जाते ही नहीं। उस गहराई में उतरना पड़ेगा। एक छोटी सी कथा जो कि मैंने कई बार आपको सुनाई है, पुनः छोटे से शब्दों में, कम शब्दों में आपको सुना देता हूं ताकि ये बात क्लियर हो जाए। क्लियर करते चलेंगे, अच्छा रहेगा। सुनो, एक छोटी सी कहानी कई बार मैंने आपको सुनाई है, फिर से दोहरा देता हूं, केवल याद दिलाता हूं। एक बाप का एक बेटा, एक पिता था, एक पुत्र था। बाप जो पिता था बड़ा सात्विक था, बड़ा भगवान को मानने वाला था, ईश्वर को जानने वाला था। लेकिन जो उनका पुत्र था, बेटा था, वो बड़ा नास्तिक था। साइंस पढ़ के आया, भगवान को मानता ही नहीं। बहुत कहा उसके बूढ़े बाप ने, बेटा भगवान होते हैं, मान लो। उनकी एक मेडिकल की दुकान थी, वो मेडिकल में जाकर, दुकान में जाकर बैठते थे, दवाई गोलियां ग्राहकों को देते थे। वहां पर भगवान कृष्ण का एक चित्र लगा हुआ था, तो बूढ़ा बाप आरती करता था, धूप जलाता था, आरती उतारता था, रोज थोड़ा सा भोग लगाता था भगवान जी को अपनी दुकान में। बेटे से कहता था, तू भी जरा हाथ जोड़ ले और भगवान कृष्ण को प्रणाम तो कर ले बेटा। बेटा बोलता, नहीं मैं कुछ नहीं मानता भगवान भगवान को, कोई भगवान भगवान नहीं होता, कुछ नहीं भगवान भगवान होता है, आप पागलों की तरह बातें न करो, मैं पढ़ा लिखा हूं। बूढ़ा बाप बेचारा, वैसे तो बेटा अच्छा था, सेवा करता था, आदर सम्मान अपने बाप का करता था, अच्छा था, लेकिन नास्तिक था, भगवान की पूजा नहीं करता था, भगवान को मानता ही नहीं था। बूढ़ा बाप बेचारा, मरने का समय आ गया। मरने के पहले उस बाप ने अपने बेटे के हाथ को पकड़ा और बेटे के हाथ को पकड़कर बाप बोला बेटे से, बेटा मैं मरने वाला हूं, तू मुझे एक वचन दे दे। हाँ हाँ पिताजी बताओ क्या चाहिए। बेटा मैं जानता हूं कि तू भगवान को नहीं मानता, कोई बात नहीं, मैं फोर्स नहीं करता कि तू मान, मैं फोर्स नहीं करता, मत मान, लेकिन मेरी एक बात याद रख कि जब तुझे कभी जरूरत पड़े तो एक बार इन भगवान को आजमा करके देख जरूर लेना। भगवान को एक बार तू आजमा लेना, यदि तेरे आजमाने पर वो खरे उतरते हैं तो मान लेना कि भगवान है, और खरे नहीं उतरते तो मत मानना। तू तो अभी मानता ही नहीं है तो आगे भी मत मानना, पर मेरे कहने से, बूढ़े बाप के कहने से एक बार तू आजमा लेना, है ना। ये कहने के कुछ दिनों के बाद उसका बूढ़ा बाप मर गया, भगवत धाम को चले गए। अब बेटा अकेला दुकान में जाता, बाप था तो वहाँ भगवान के चित्र को वो साफ करता था, धूप दीप जलाता था, सेवा पूजा करता। अब ये बेटा तो नास्तिक था, तो भगवान कृष्ण के तस्वीर में धूल जमती चली गई, बस हल्की हल्की छवि सी दिखाई पड़ रही है, साफ आप किया ही नहीं बेटे ने। बेटा तो नास्तिक था, उसे तो भगवान पे कोई, पर बूढ़े बाप ने कहा था कि मेरे मरने के बाद ये भगवान का स्थान हटाना मत, तस्वीर हटाना मत, तो बेटे ने नहीं हटाया। बाकी साफ आप कुछ नहीं करता, वहां कचरा जम चुका था। बारिश का यही समय था, शायद भादों का ही महीना चल रहा होगा। बारिश लगभग रात्रि के 8 बज रहे थे, करीब तेज बारिश का मौसम बन रहा था, बादल गरज रहे थे, रिमझिम रिमझिम पानी भी चालू हो चुका था। मार्केट लगभग बंद सा हो चला था, सब दुकानें बंद हो गईं, पर ये लड़के ने अपनी दुकान अभी तक आधी शटर गिराकर अंदर अपने दोस्तों के संग ताश खेल रहा था। अभी इसने दुकान पूरी बंद नहीं की, तभी इसकी दुकान पर एक छोटा सा बच्चा आता है और उस बच्चे ने एक पर्ची दिखाते हुए कहा, भैया भैया, छोटा सा लगभग 6 साल का बालक, 5-6 साल का बालक रहा होगा,
भैया भैया क्या ये दवाई मिलेगी, क्या ये दवाई है? उसने वो पर्चा लिया और वो दवाई बगल में ही रखी थी, तो दवाई दे दी, पैसे ले लिए, पैसे वापस भी कर दिए। जो बच्चा दवाई लेने आया था उसकी माँ बहुत बीमार थी। डॉक्टर ने कहा था कि ये दवाई दे दोगे तो बचेगी, वरना ये मर जाएगी। और उस माँ का इस 6-5 साल के बच्चे के सिवा कोई था ही नहीं, इसलिए नन्हा सा बच्चा आज अपनी माँ के लिए दवाई खरीदने आया और दवाई लेकर दौड़ा घर की ओर। तभी इसे याद आया कि मैंने बच्चे को जो दवाई दे दी वो तो चूहे मारने की दवाई थी, वो तो चूहे मारने की दवाई थी। अब इसे होश आया, ये तो खेल में मस्त था ना, ताश के खेल में, वहां दवाई तो वहां वो भी रखी थी, पर थोड़ी देर पहले इसने किसी को चूहे मारने की 2 डिब्बी दे दी, तो उसने 1 डिब्बी वापस कर दी, तो जल्दी में इसने वहीं पर रख दी थी डिबिया। अब ये डब्बी उठाकर वो दे दिया इस गलत फहमी से कि ये सही वो दवाई है, गलती हो गई उससे, उसने चूहे मारने की दवाई दी। अब वो बच्चा तो पढ़ा लिखा था नहीं, वो तो खिलाता ही दवाई, अब चूहे मारने की दवाई बीमार आदमी को खवाओ तो मर ही जाए। अब तो वो दौड़ता हुआ बाहर निकला, यहाँ वहाँ देखा, दूर दूर तक कोई नजर ना आया, शायद वो बच्चा घर पहुँच गया होगा। अब वो तो देखो मेडिकल से जुड़ा था तो जानता ही था कि जो दवाई बच्चे ने मांगी वो बहुत ज़रूरी दवाई, ना मिले तो मर ही जाए मरीज। बड़ा चिंतित हुआ, उसको लगा हे भगवान मैंने ताश खेल ली, शायद इसलिए मेरी बुद्धि मारी गई और मैंने बच्चे को चूहे मारने की दवाई दे दी। अब क्या करूं, कहाँ ढूंढूं बच्चे को, कैसे उसकी हेल्प करूं, मदद करूं, कहाँ जाऊं। हारा थका बैठ गया कुर्सी पर, उसकी नज़र तस्वीर पर चली गई, भगवान श्री कृष्ण के चित्र पर चली गई और उसे अपने बूढ़े बाप की एक याद आ गई। बात को याद करता हुआ बाप ने कहा था कि एक बार तू भगवान को आजमा लेना। उस लड़के ने आज पहली बार उसने हाथ जोड़कर भगवान से कहा, हे भगवान मैं तुम्हें मानता नहीं हूं, पर फिर भी मेरे पिता ने कहा था कि आजमा लेना, तो आज मैं आपको आजमा रहा हूं। यदि आप सच्चे हो, आप सुनते हो, तो आज मैं पहली बार आपसे कुछ मांग रहा हूं। वो जो बच्चा यहाँ से दवाई लेकर गया है वो मुझे मिल जाए तो मैं अपनी भूल सुधार लूँ, मुझे अपनी भूल अपनी गलती सुधारने का एक मौका दे दो, वरना उसकी माँ मर जाएगी और उसकी हत्या मुझे लगेगी कि मैंने गलत दवाई दे दी, वो मर जाएगी। अभी वो भगवान से ये प्रार्थना कर ही रहा था कि उसके हाथ से कोई गलत काम हो गया है, ये सोच सोच के उसकी आंखों में झरझर आंसू टपक रहे थे। तभी वो नन्हा सा बालक फिर उसकी दुकान में आ गया, भैया भैया क्या ये दवाई मिल जाएगी? उसने तो चौंकते हुए चौंक गया, अरे बच्चा बेटा क्या हुआ, वो दवाई कहाँ जो तुम्हें हमने दी थी? भैया आपने जो दवाई दी, मैं जा रहा था, घर पहुंचा ही था कि पानी बरसने के कारण मेरा पाँव स्लिप हो गया, फिसल गया और वो दवाई जाकर पत्थर पर टकराई और वो शीशी टूट गई, सारी बिखर गई कीचड़ में, और मैं वापस आपकी ओर आया। अब मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं आपको वो दोबारा पैसे दे सकूं, जो वापस किए थे आपने वही बचे हैं। उस आदमी ने उस बच्चे को गोद में लिया, वो दवाई ली, भगवान का धन्यवाद दिया, शटर गिराई, दुकान लॉक की, गया उसकी माँ के पास। उसकी माँ वास्तविक में बहुत ज़्यादा बीमार थी, अंतिम क्षण चल रहा था। इसने इंसानियत का परिचय दिखाते हुए उसे हॉस्पिटल ले गया, जो भी खर्चा आया सारा अपने पैसों से कराया, उसकी माँ को स्वस्थ करा के उसके घर पहुँचाया। और दूसरे दिन जब उसने दुकान खोली तो सबसे पहले फोटो का, तस्वीर का उसने धूल हटाई और भगवान को माथे से लगाकर सर्वोपरि श्रेष्ठ उसी स्थान पर सुसज्जित किया और कहा, हे नाथ जो आप कर सकते हैं वो कोई साइंस, कोई साइंटिस्ट नहीं कर सकता, जो आप कर सकते हैं वो आप ही कर सकते हैं। इसलिए भगवान को उसने आजमा लिया, उसने मान लिया कि हाँ ईश्वर सुनता है।